नमस्कार साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वो गुप्तोत्तर काल में झारखंड। गुप्त काल के पतन के बाद जो काल आता है उसको गुप्तोत्तर काल कहते हैं। गुप्त काल के पतन के बाद जो स्थानीय शासक थे वो स्वतंत्र हो गए और उसमें क्षेत्रीयता की भावना आई और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। उस समय परवर्ती गुप्त वंश का शासन हुआ और परवर्ती गुप्त में सर्वप्रथम शासक कृष्णगुप्त प्रथम थे। कृष्णगुप्त के प्रथम के बाद जो होता है आप देखेंगे शासन, वो हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त जो थे ये शासन कर रहे थे। तो कुमार ये प्रवर्ती था बाद के काल में। और कुमार गुप्त के जो पुत्र थे दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त के पुत्र था महासेन गुप्त। महासेन गुप्त को कामरूप के राजा, कामरूप कहाँ, असम, उनके राजा ने इसको युद्ध में पराजित किया। इसी समय आप गौड़ वंश के जो देख रहे हैं शासक, शासक उससे सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, गौड़ वंश की स्थापना की। तो हम लोग आज झारखंड के गुप्तोत्तर काल में, हम लोग शासन काल में झारखंड देखेंगे जिनका कार्यकाल 602 ईस्वी से 625 ईस्वी है। तो गौड़ वंश जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसके संस्थापक शासन 602 ईस्वी में किए। इनकी प्रारंभिक राजधानी कंसुवन जो सिंघू में पड़ता है, शैव धर्म को मानने वाला था। और जब ये अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए तो स्वाभाविक है कोई भी शासक को साम्राज्य स्थापित करने के बाद क्या होता है, अपना साम्राज्य का विस्तार करना। तो उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में उड़ीसा के गंजाम जिले में कोगोंड के सैलोद वंश को युद्ध पराजित करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य मिला लिया। फिर देखेंगे थानेश्वर के राजा जो राज्यवर्धन थे उनकी उन्होंने हत्या कर देते हैं। फिर देखते हैं इनका जो साम्राज्य था संपूर्ण झारखंड के अलावे उड़ीसा, मगध, वर्तमान छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बंगाल और कनौज के क्षेत्रों में फैल जाता है। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिंहभूम के अलावे और राजधानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने 2 राजधानी स्थापित किए, कनिगम के अनुसार संथाल परगना के बड़ा बाजार और हैबिट के अनुसार दुलमी। तो इस तरह साथियों प्राचीन काल के शासकों में शशांक प्रथम शासक था जो झारखंड में राजधानी स्थापित करते हैं, यानी झारखंड के क्षेत्रों में। और दक्षिण बिहार जो आज के झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शशांक के शक्ति का केंद्र वारुणिका था, जिसे आज वारुण या सोन ईस्ट बैंक कहा जाता है। और शैव होने के कारण झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराए। इसके काल में हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर में है और यह मंदिर सिंहभूम या मयूरभंज के सीमा क्षेत्र में कोचांग में स्थित है। सिंहभूम जो झारखंड में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में आज बटा हुआ है। सरायकेला पूर्वी सिंहभूम से कटकर बना, तो सारे क्षेत्र क्या होता था, सिंहभूम कहलाता था। मयूरभंज जो आज उड़ीसा में है, तो यहाँ पर कोचांग है, वहीं पर ये वेणु सागर मंदिर है। इसके अलावे शिव मंदिर जो देख रहे हैं दुलमी, पगबीरा, तेलकुपा में भी निर्माण कराया गया, जिसका अवशेष आज भी वर्तमान में मिलता है। और शासक बौद्ध धर्म के विरुद्ध असहिष्णुतापूर्ण और उत्पीड़नकारी कार्य किए, जिसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग करते हैं। कहीं न कहीं शासक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन था, कट्टर विरोधी था। यही कारण है कि शासक झारखंड में जितने भी बौद्ध मठ और केंद्र थे उनको नष्ट कर देते हैं और इसके जगह पे यानी बौद्ध जैन मठों की जगह पे हिंदू धर्म के महत्व को स्थापित करते हैं। इस तरह शिव मंदिर का निर्माण झारखंड में किया और इस तरह शिव मंदिर को स्थापित कहाँ हुआ, झारखंड में हुआ। शासन काल में झारखंड के जो नागवंशी शासक हैं वो कौन थे, सुंदर राय, जो 561 ईस्वी से 606 ईस्वी तक उनका शासन कार्य था। और उसके बाद कौन थे, मुकुंद राय, 606 से 643 ईस्वी इनका शासन था। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वेणु सागर मंदिर शिव में किस निर्माण, यह पूछ सकता है। कंसुवन राजधानी पूछ सकता है। इनके जो शासन काल में जो 2 राजधानी संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, तो किनके अनुसार ये पूछ सकता है साथियों। इस तरह तो साथियों शासन काल में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में जो अपना बौद्ध धर्म को विनष्ट करके अपना शैव धर्म का निर्माण किया। इसका एक और प्रमाण यह है कि शासक जो कट्टर से बौद्ध विरोधी होने के कारण इन्होंने क्या किया, वर्तमान बिहार के गया, बोध गया में हम लोग देखेंगे बोधि वृक्ष, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पीपल वृक्ष को ये कटवा कर गंगा में फेंकवा दिया था। और यही कारण है कि शासक बौद्ध का बहुत बड़ा आलोचक था। और देखेंगे साथियों शासक की मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई, 625 ईस्वी में हुई। इस तरह साथियों झारखंड में शासक का कार्यकाल, शासक के समय इन सारी गतिविधियां होती हैं। तो साथियों आपके एग्जाम भी उससे अति महत्वपूर्ण है, इसे आप देखें, बार बार देखें और अपने ज्ञान की जिज्ञासा को बार बार बढ़ाते रहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, और उसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सब करने के लिए कोई रुपया लगता नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। नमस्कार।